राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज चतरा इलाके में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने आदिवासी वीर बलिदानियों को याद किया और सरकार की विभिन्न योजनाओं की भी चर्चा की। आप सभी हमारे किसान भाइयों, ग्रामीणों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सर्वप्रथम आप सबको आज के इस सभा में आने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूँ। आप सोचते होंगे ये खतियानी जोहार का मतलब क्या हुआ, आखिर इस सभा का खतियानी जोहार यात्रा क्यों रखा गया। मैं इसको थोड़ा संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूँ। आज ये खतियानी जोहार यात्रा लगभग 13-12 जिलों से होते हुए आपके इस जिले में पहुंचा है और हर कार्यक्रम उन 12 जिले में ऐसा रहा जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज के दिन में भी लोगों को इस राज्य के जल, जंगल, जमीन, यहाँ के मिट्टी और यहाँ के पूर्वजों की शहादत को लोग इतने शिद्दत से लेते हैं, उसको याद करते हैं। अपार भीड़। हम ये देखना चाहते थे कि इस राज्य में खतियानी लोग बचा है कि नहीं बचा, जिनके लिए दिन रात हम काम कर रहे हैं, जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी प्राणों की आहुति दी और आज सौभाग्य से वीर बुद्धू भगत जी का जयंती भी है, शायद उनको भी हम नमन करते हैं। ऐसे ही अनेक लोग आप सबको मालूम है, भगवान बिरसा मुंडा, नीलांबर पीतांबर, तेलंगाना खड़िया, वीर बुद्धू भगत, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, अनेक लोग इस राज्य के जल, जंगल, जमीन, यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया। अनेकों लड़ाइयां लड़ी और वो इसलिए लड़े कि यहाँ के खतियानी जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सके और जो खतियानी लोग हैं उनकी जो हक अधिकार है, उनकी जो संपत्ति है वो बचे रहे, उनको उनका हक अधिकार भी मिले, क्योंकि ये राज्य दूसरे राज्य के लोगों की नजर में ये एक चारागाह है। दूसरे जगहों से यहाँ लोग आते हैं, हमारे लोगों का शोषण करते हैं, उनका हक अधिकार मारते हैं। खनिज संपदा से भरपूर ये राज्य है। ये शायद हम लोगों को इतना जानकारी नहीं था, लेकिन हमारे भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीतांबर, तेलंगाना खड़िया लोगों को जरूरी बात पता था कि आने वाला समय में ये राज्य दूसरे राज्यों का पेट भरेगा। अब पेट भरने का तो बात ही और उसका परिभाषा ही बदल गया। वो कहावत है ना कि सोने का अंडा देने वाला मुर्गी जिसके पास था वो मुर्गी का पेटे फाड़ करके एक बार में अंडा निकालना चाहता है। वही हालत कर दिया इस राज्य का इन लोगों ने। आज हम अपने बाल बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए अनेकों योजना, आप गरीबों को पढ़ाई के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है। आज आप अपना बाल बच्चा को इंजीनियर, डॉक्टर, पत्रकार, वकील बनाना चाहते हैं, जो भी अच्छा पढ़ाई कराना चाहते हैं, उस पढ़ाई के लिए सारा खर्चा सरकार दे रही है। ये कानून बना दिया हमने। हमारी बच्चियों को तो सावित्रीबाई फुले योजना के माध्यम से सबका चिन्हितीकरण किया जा रहा है। जब वो 18 साल की हो जाएगी 40,000 रुपया एक पुरुष उसके हाथ में देंगे। इसलिए देंगे कि वो स्कूल ना छोड़े, अपना पढ़ाई ना छोड़े, इसलिए उसको 40,000 रुपए देंगे और आगे जो पढ़ाई होगा उसका भी खर्चा देंगे। हम लोगों ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लाया है, जिससे 15 लाख रुपया तक का नौजवानों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और वो भी 6 साल तक। 6 साल के बाद आपको वापस कर रहा है, तब तक आप पढ़ाई वढ़ाई पूरा कीजिए, नौकरी कीजिए या फिर सरकार को पैसा वापस। इसीलिए सरकार ने अपने योजना बना करके गांव गांव, पंचायत पंचायत शिविर लगा करके आपको बताया है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आप स्वरोजगार तैयार खड़ा कर सकते हैं। कोई होटल चलाना चाहता है, रेस्टोरेंट चलाना चाहता है, नाई दुकान, सैलून दुकान, ब्यूटी पार्लर, सिलाई दुकान, कपड़ा दुकान, जूता दुकान, जो आप खोलना चाहते हैं उसके लिए सरकार आपको आर्थिक रूप से मदद करेगी। अब सरकार को दरखास्त, और अभी तो हम लोगों ने उसमें और बजट बढ़ा दिया है। अगला और बड़े टारगेट के साथ हम लोग अभी आएंगे। अभी सरकार कई योजना लाने जा रही है, तो आज आप ही सब लोग काम कीजिए। आप लोग स्वरोजगार के माध्यम से भी खुद भी कमा सकते हैं
और कमाने के लिए और सारे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम